प्राचीन काल में एक राज्य में विक्रम नाम का राजकुमार रहता था। वह उस राज्य का एकमात्र उत्तराधिकारी था, लेकिन उसकी आदतें बहुत खराब थीं। वह दिन भर बस खाना खाता और आराम करता, बस यही काम था उसका। राजकुमार को पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह न युद्ध कला सीखना चाहता और न ही राजकाज के कोई और काम सीखना चाहता। राजा और रानी उसकी इन आदतों से बहुत परेशान थे, क्योंकि पूरे राज्य को यह पता था कि उनका होने वाला राजा बिल्कुल निकम्मा है। उन्हें लगता अगर राजकुमार ऐसा हो रहा है तो उन्हें लगता कि अगर ये राजकुमार ऐसा ही रहा तो इस राज्य का भविष्य तो अंधकारमय हो जाएगा। धीरे धीरे अपनी आदतों के कारण और अपने आलस्यपन के कारण राजकुमार का शरीर भी भारी होने लगा था। वह अब घोड़े पर भी नहीं बैठ सकता। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे थे। वे कहते कि सिंहासन पर बैठने के बजाय राजकुमार सिंहासन का बोझ हो गया है। एक दिन राजकुमार ने महल के आंगन में कुछ बच्चों को तीर चलाते और दौड़ते भागते हुए देखा। वह उदास होकर बोला, काश मैं भी ऐसा कर पाता, लेकिन अब तो मैं इतना मोटा हो चुका हूँ कि मुझसे तो ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जाता। तभी राज्य में एक गुरुजी आए। उन्होंने राजकुमार को देखा और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक दवा दूंगा जिससे तुम भी चुस्त और फुर्तीले हो जाओगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें रोज़ मेरे आश्रम आकर दवा लेनी होगी। राजकुमार खुश हो गया, पर तुरंत बोला, गुरुजी, मैं तो चल भी नहीं सकता, आप ही महल आकर मुझे दवा दे दिया कीजिए। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, राजकुमार, दवा की असली ताकत तभी काम करेगी जब तुम उसे लेने खुद मेरे आश्रम आओगे। राजकुमार पहले तो अंदर ही अंदर क्रोधित हुआ, लेकिन फिर राजा ने उसे समझाया, बेटा, यह तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका है। गुरुजी की बात मान लो, पता नहीं यह मौका तुम्हें फिर मिले या ना मिले। अगले दिन बड़ी मुश्किल से वह सेवकों के सहारे आश्रम पहुंचा। गुरुजी ने उसे मिट्टी के प्याले में दवा दी। यह सिलसिला कई दिनों तक लगातार चलता रहा। राजकुमार आश्रम आता और गुरुजी उसे दवा देते। धीरे धीरे राजकुमार का शरीर हल्का होने लगा और उसमें फुर्ती लौटने लगी। 1 महीने बाद राजकुमार ने देखा वह अब बड़े आराम से दौड़ भी सकता है। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, यह कौन सी अद्भुत दवा है? इसे हमारे राज्य के वैद्य क्यों नहीं जानते? गुरुजी ने हंसकर कहा, बेटा, यह कोई दवा नहीं है, बल्कि साधारण सा पानी है जिसे मैं तुम्हें गुनगुना करके देता हूँ, और तुम दवा से नहीं बल्कि खुद की मेहनत और रोज़ चलने की आदत से तुम इतने फुर्तीले हो पाए हो। अब राजकुमार को बात समझ आ गई थी कि असली ताकत किसी जादुई दवा में नहीं है, बल्कि निरंतर कोशिश करने और निरंतर अभ्यास में है। धीरे धीरे राजकुमार एक योग्य राजा बन गया।